हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम मैथ की क्लास शुरू करते हैं। मैथ की क्लास का पहला टॉपिक जो आप सब ने देखा होगा सिलेबस में, वो नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं नंबर की कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगी। नंबर सिस्टम का टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है, हम एक ही दिन के अंदर नहीं कर सकते इसको कंप्लीट, इसको कुछ टाइम लगेगा। एक दिन के अंदर तो हम लोग इसकी पूरी क्लासिफिकेशन भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। जो नंबर्स हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड हैं, रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स। अब इमेजनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में बात हम अलग से करेंगे, ये पूरा एक अलग चैप्टर रहेगा हमारा। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के अंदर आप देख रहे होंगे, मैं नीचे से शुरू करूँगी। जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ये ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है। मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, नेचुरल नंबर्स से। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वोल नंबर्स के बाद हम इंटीजर्स पे जाएंगे। ये आप इंटीजर्स के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इंटीजर्स तक ही, यानी ये टॉपिक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, नेचुरल नंबर, वोल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, आइए अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। कुछ बच्चों को शायद बोरिंग लगे कि ये सब तो हमें आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है जिनको स्टार्टिंग से नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में बोलेंगे इनको प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट है। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और वो 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर्स का जो सेट था हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक, अगर इसके अंदर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये सारे नंबर्स मिला के बनाते हैं होल नंबर। कई बार लोग कंफ्यूज हो, ज़ीरो इज़ नॉट अ होल नंबर, सॉरी ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, और ज़ीरो को मिलाने से ये सारे नंबर्स का जो सेट है वो भी होल नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई कि ज़ीरो से लेके जब नेचुरल नंबर्स के अंदर हम ज़ीरो भी लिख देंगे तो होल नंबर्स बन जाएंगे। इसका मतलब जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होंगे, पर जो सारे के सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो, ये देखो, ज़ीरो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। या आपसे ये पूछ सकता है कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, जी नहीं, होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, जबकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद जो आता है हमारा वो होता है इंटीजर, यानी जो इंटीजर का सेट होगा। अब इंटीजर के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंटीजर के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, ये दोनों को मिला के, और उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं।
जो इंटीजर्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, ज़ीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो अलग होता है, देखो माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो और प्लस इन्फिनिटी, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक इंटीजर्स बनाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, इसका मतलब हमें नहीं पता ये चीज़ कहाँ जाके ख़त्म होने वाली है। तो और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी -, -2, -3, यानी जब हम किसी नंबर के आगे नेगेटिव लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। सबको समझ आया? यानी आपके पास -1, -2, -3 लिखा मिले तो इसका मतलब ये क्या है, इंटीजर्स हैं। और 1, 2, 3 भी इंटीजर होंगे और 0 भी एक क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर भी एक तरह से इंटीजर्स की ही टाइप होती है। इवन नंबर आप सबने हिंदी में पढ़ा होगा, सम संख्याएं, वो संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, यानी पूरा डिवाइड हो जाती हैं और रिमाइंडर 0 बचता है, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर, सम संख्याएं। और ओड नंबर होती हैं विषम संख्याएं। हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे क्लास के बाद थोड़े से। तो ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको हम बोलेंगे ओड नंबर। ठीक है। और किसी भी इवन नंबर या ओड नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास एक नंबर लिख दिया 2375, आप बस उसकी लास्ट डिजिट को देख लीजिए। अगर उसकी लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर इवन रहेगा, अगर लास्ट डिजिट ओड है तो वो नंबर ओड रहेगा। आपको पूरा नंबर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको बस उसकी लास्ट डिजिट देखनी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ को हम क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं। आपको सिर्फ जैसे ये नंबर मैंने लिखा 3458, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 8 है। 8 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी सम हो जाएगी। और यहाँ पे जो 5 मैंने लिखा, ये संख्या विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। तो किसी भी संख्या को सम या विषम है ये देखना है तो आप सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इवन है या ओड है। ज़ीरो को हम एक इवन नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम अभी देखेंगे। कई बार पेपर में अब देखो क्यों है ज़ीरो एक इवन नंबर। ज़ीरो को हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर जो थे वो 2 के मल्टीपल थे। अब जब हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही रहता है। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी 0 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है। अब उसके बाद इंटीजर्स की एक और टाइप आती है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और से भाग हो जाए, मतलब उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 फैक्टर कौन कौन से, खुद और एक। जिनके इनसे ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 1 और खुद इटसेल्फ, यानी वो केवल खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। कई बार एग्ज़ाम में ये इतना सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल लगता है पर कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 1 नहीं है। जो 1 है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। 1 इज़ नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 जो है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 1 और 1 के अलावा दूसरा भी फैक्टर होना चाहिए खुद, लेकिन यहाँ पे 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो 1 इटसेल्फ है।
और कंपोजिट तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके और कोई फैक्टर नहीं है, इसीलिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो 2 है। और 2 ही अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि 2 के अलावा आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ये इम्पोर्टेंट हैं तीनों पॉइंट्स। अब कई बार वैसे तो हम निकाल सकते हैं 1 to 50, पर आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 1 से 50 तक 2, 3, 5, 7 ये कितने प्राइम नंबर रहेंगे। 1 से 50 तक जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं वो 50 हैं। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 50 तक। इसके बाद 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन देके। को प्राइम नंबर्स, देखिए अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स 2 प्राइम नंबर्स का पेयर होता है जिनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन दोनों को को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2 और 5, ना तो 2 का कोई और प्राइम नंबर, जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। देखो 2 और 5, क्या इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से 2 और 7, 3 और 5 ये सब को प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे प्राइम नंबर्स के जोड़े दोनों ही प्राइम होने चाहिए। देखो इसमें दोनों ही नंबर प्राइम है लेकिन उनका आपस में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 3 ऐसे करके इन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उससे नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स जो होते हैं वो भी कई बार एग्जाम्पल दे के आपसे ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से ट्विन प्राइम्स है कौन से नहीं है। तो देखो 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच एक कंपोजिट नंबर रहता है, यानी जिनके बीच केवल एक का डिफरेंस होता है। जैसे 3 और 5 है, यहाँ पे देखिए 3 और 5, यहाँ पे एक ही नंबर का डिफरेंस है इनके बीच में 4 का। 5 और 7 इनके बीच में भी एक ही नंबर का डिफरेंस है 6 का। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनके बीच एक नंबर का डिफरेंस हो। ठीक है, देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने सीखा था उस पर बेस। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100 इज। कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का गेम है। आपको वो वर्ड्स ध्यान से पढ़ने, जो जो वो बोलता है वही हम लिखते रहेंगे। बड़ी और छोटी अभाज्य संख्या जो 100 से छोटी है, 100 से छोटी यानी पीछे से शुरू करेंगे हम। देखो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 99 भी अभाज्य नहीं है, 98 भी नहीं है, 97। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई जो 100 से छोटी हो? 97। उसके बाद सबसे छोटी 2 से शुरू करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 97 माइनस 2, क्या आंसर आ जाएगा? 95। अब हम नंबर से संख्याओं का प्रयोग करते हुए कितनी पॉसिबल संख्याएं बन सकती हैं वो सब निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने जैसे आपको बताया पिछला क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सीखते हैं। देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7। आपको सिर्फ इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स का यूज़ करते हुए 3 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है। जैसे 345, 567, 765। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना हमें, ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मेथड सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है उतने आप बॉक्स बना लीजिए। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हमने 3 बॉक्स बना लिए। अब इसके अंदर 2 केस होते हैं, एक रिपीटिशन अलाउड होता है, एक रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। मतलब
ये जो नंबर है 3 4 5, देखो इनको हम रिपीट करके ऐसे कर करके नंबर बना सकते हैं। इसका मतलब इन नंबर्स को हम रिपीट कर सकते हैं। और रिपीटिशन अलाउड नहीं होने का मतलब एक नंबर को अगर हमने एक प्लेस पे एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो पहले हम रिपीटिशन अलाउड वाला केस करेंगे। मुझे ये बताओ, जो ये फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं? देखो 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 6 7। मतलब इस प्लेस पे जो टोटल चॉइस बन रही है वो 5 बन रही है। ऐसे ही अगले प्लेस पे भी हमारे पास 5 चॉइस बन सकती हैं और उससे अगले प्लेस पे भी 5 चॉइस बन सकती हैं। तो जो टोटल पॉसिबल नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 125। सॉरी, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 125। लेकिन अब बात करते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो यहाँ पे पहली बार अगर मान लिया मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, या यहाँ से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मान लिया यहाँ से शुरू किया, तो आपके पास 5 चॉइस हैं। इन पाँचों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम दूसरे इस प्लेस पे आएंगे। अब जो नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास केवल 4 चॉइसें बचेंगी। अब जो नंबर इन दोनों जगह पे लिख दिया वो नंबर हम थर्ड प्लेस पे नहीं लिख सकते। तो तीसरे प्लेस के लिए हमारे पास केवल कितनी चॉइस बचेंगी? 3 चॉइसेस। तो हमारे पास ऐसे इन पांचों डिजिट्स को यूज़ करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमारा आंसर 60 रहेगा, और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमारा आंसर 125 रहेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। यही मेथड लगेगा हर क्वेश्चन में। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड ऑफ द डिजिट्स? ये 60 डिजिट का यूज़ करते हुए वो कह रहा है आपको इवन नंबर बनाना है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इवन नंबर की एक पहचान होती है कि उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा एक इवन डिजिट होगी। अब इनमें से इवन डिजिट देखो कौन कौन सी है? 2 4 6, 3 ही डिजिट इवन है। मतलब इस प्लेस के लिए हमारे पास केवल 3 ही चॉइसेस हैं। जब आपको रिपीटिशन के बारे में ना बोल रखा हो कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, कुछ भी नहीं बोल रखा, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ इफ़ डिजिट इज़ नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं करनी है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास 7 नंबर थे, 7 में से 3 नंबर की चॉइस यहाँ पे हो जाती है, यानी इन 3 में से आप कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पे लिख लोगे। या तो आप 2 लिखोगे या 4 लिखोगे या 6, कोई ना कोई आप नंबर यहाँ पे लिख लोगे। तो अगले प्लेस यानी 7 में से एक चॉइस आपकी कम हो गई ना। अब इस प्लेस के लिए केवल कितनी चॉइस बचेंगी आपके पास? 6। और उससे अगले प्लेस के लिए कितनी बचेंगी? 5। अब आप सबको समझ आया इस प्लेस पे 3 चॉइस क्यों थी? क्योंकि हमारे पास 3 ही इवन नंबर हैं, और इवन डिजिट जब बनेगी जब ये लास्ट प्लेस कैसा होगा? अंतिम स्थान पे जब कैसा आएगा? सम संख्या, इवन नंबर। मैंने पहचान बताई थी ना, आपको बोला था कि ये चीज़ हम क्वेश्चंस में याद रखेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 90। तो 90 डिजिट्स हम 90 नंबर्स हम बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस नंबर्स आर 2 and 7? देखो 6 डिजिट का है तो हम 6 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 6 बॉक्स बना लिए। अब उसने कहा 6 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमारे पास टोटल नंबर 0 to 9 ही रहेंगे, 0 1 to 9, हम ऐसे नंबर्स लिख लेंगे। अब उसने 2 प्लेस फिक्स कर दिए भाई कि आप उसके 6th प्लेस पे 7 ही लिखोगे और आप उसके 3rd प्लेस पे 2 ही लिखोगे, उसके अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी इस नंबर के इस प्लेस के लिए आपके पास केवल कितनी चॉइस है? एक चॉइस। कितनी चॉइस है? एक चॉइस। उसने फिक्स कर दिया, हमारे पास चॉइस ही नहीं छोड़ी कि आपको 2 ही लिखना है, लिख दिया। उसके बाद इस प्लेस के लिए भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, एक ही चॉइस है कि इस प्लेस को हमने 7 से फिल करना है। अब हमारे पास 4 प्लेस बच गए और नंबर
सारे ही नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऐसा उसने हमें लिख के नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एक चॉइस कम हो जाएगी 9 में से। कौन सी चॉइस कम हो जाएगी, 0। अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये 5 डिजिट का नंबर होगा, 6 डिजिट का नहीं रहेगा। तो इस प्लेस के लिए हमारी 9 चॉइस हो जाएंगी। इस प्लेस पे हम इन 10 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इन 10 में से। इस प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस ही नहीं छोड़ी उसने, थर्ड प्लेस के लिए केवल एक ही चॉइस है। फोर्थ प्लेस के लिए फिर से 10 चॉइसेस हैं। फिफ्थ प्लेस के लिए भी हमारे पास 10 चॉइस हैं, और सिक्स्थ प्लेस के लिए एक ही चॉइस है। तो 10, 10, 10, 1000 एंड 1, 9000। तो ऐसी 9000 नंबर्स बन सकती हैं। इसी पे बेस्ड कुछ और सम्स करते हैं। देखो क्या है, हाउ मैनी 4 डिजिट ओड नंबर्स आर पॉसिबल। 4 डिजिट के कितने ओड नंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 0 to 9 हमने काउंटिंग लिख ली। अब इसमें से आप ये देखिए, ओड नंबर के लिए यहाँ पे कितनी चॉइस बनेगी। आपको पता है 5 नंबर ओड नंबर रहेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। मतलब यूनिट प्लेस पे यहाँ पे इन 5 में से अगर हम कोई भी नंबर लिख देंगे तो हमारा नंबर ऑड नंबर बन जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी, तब बताया था। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस आ गई, सीधी सी बात है 5। अब रिपीटिशन अलाउड है नहीं है, ऐसा कुछ हमें नहीं बोला गया है। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस रहेंगी, 9 चॉइसेस। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, तो इस प्लेस पे 9 चॉइसेस। इस प्लेस के लिए 10, और नेक्स्ट प्लेस के लिए भी कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 10। तो 10, 10, 100, 9 5 ज़ा 45, तो टोटल कितनी हो गई, 450 चॉइसेस। यानी 4 डिजिट के कितने पॉसिबल विषम संख्याएं हो सकती हैं, 450, 450। समझ आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको कंसेप्ट उतना ही अच्छे से समझ आएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिए कह रहा है 3 डिजिट के कितने इवन नंबर्स हैं। सबसे पहली बात, इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे हमें सिर्फ इवन नंबर लिखना है। 0 to 9 में 5 ऑड नंबर होते हैं, 5 ही इवन नंबर होते हैं। इस प्लेस के लिए सीधी सी चॉइस 5 आ गई। इस प्लेस पे हम 0 को नहीं लिख सकते, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो 0 to 9 में 0 को छोड़ के कितने नंबर्स बन गए, 9 नंबर्स। और इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 10। तो कितने हो जाएंगे, 4, 9 5 ज़ा 45। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 0 आएंगी। एक 0 हम लोग भूल गए थे। 4500, और यहाँ पे 450। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ओड। मतलब ये जो तीनों प्लेस हैं वो तीनों प्लेस पे ओड ही नंबर आने चाहिए। अब देखो 0 to 9 में 5 नंबर इवन है, 5 नंबर ओड है। तो इस प्लेस के लिए 5 चॉइस हैं, इस प्लेस के लिए भी 5 है, और इस प्लेस के लिए भी 5। यहाँ 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 तो ओड नंबर में आती नहीं है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 125। ऐसे क्यों किया, क्योंकि उसने कहा कि सारी की सारे डिजिट्स कैसी हैं, ओड, सभी अंक विषम हैं। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। हमारे पास सिर्फ कौन सी नंबर से डिजिट बनानी है, हमें 3, 4, 5, 7, 9। इन्हीं 5 नंबर्स को घुमा फिरा के लिख के 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमारे पास हर प्लेस के लिए कितनी चॉइस बच गई, 5 चॉइसेस रह गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। देखिए वो देखने में बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। ये n को एक तरह से आप भूल जाओ, ठीक है। क्या लिखा है, 1, फिर 1 1 प्लस 1 1 1 1 3 टाइम्स, एक बार 1, 2 बार 1, 3 बार, 4 बार, और ये 9 टाइम्स 1 लिखा है। आपसे ये पूछा गया है अगर ये सब n के इक्वल हैं तो n की डिजिट्स का सम क्या होगा। सबसे पहली चीज़, यानी इन सब का जो सम होगा वही n के डिजिट्स का सम होगा।
इनकी डिजिट्स का जो सम होगा वही एन के डिजिट्स का सम होगा, क्योंकि एन इनके सम के इक्वल है। तो 1 को एज इट इज़ लिखा, 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 × 1 कितना हो गया 3 4, और 9 × 1 कितना हो गया 9। सिंपल सी बात है। आप 1 3 4 5 अप टू 9 तक आपको इन सारी डिजिट्स को प्लस करना है, जो कि कितना हो जाएगा 45। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।